हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड प्रभा। और जी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ अब कि मैं पेपर 1 कैसा हुआ था वो आपको पता होना चाहिए, कैसा किस तरीके का पेपर आया था। तो जी हाँ, सबसे पहले तो एक आज रिकॉर्ड जो मैंने सुबह ही लिखा था, हर मॉर्निंग हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है, जो हमें अपॉर्चुनिटी तो वो दे देगी, लेकिन हमें अपने दृढ़ निश्चय से उसको अटेन करना है, ये हमारा काम है। इसलिए डू स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, हार्ड वर्क ज़रूरी भी है, लेकिन हार्ड वर्क से भी ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। आजकल के टाइम में स्मार्ट वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि क्या हमारे पेपर 1 में आया था। जी देखिए, आपको जैसे कि शो हो रहा होगा, पेपर 1 में रीजनिंग इजी थी, लेकिन देखो कुछ क्वेश्चन आए थे रिलेशन बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, 3-4 क्वेश्चन आए थे सिर्फ अल्फ़ाबेट सीरीज़ के, 2 क्वेश्चन आए थे सिलोजिज्म के, जो शायद ये वर्ड गलत भी हो सकता है, जिसमें वो पूछते हैं सम एप्पल्स आर राइप एंड सम ग्रेप्स आर, ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन आए थे। और ऑल वाला तो क्वेश्चन ही नहीं था, सिर्फ सम वाले क्वेश्चन थे। और देखो ये क्वेश्चन मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पे वाई को ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन, ऐसे करके भी रीजनिंग आई थी कुछ, तो वो थोड़ी सी अजीब थी और शायद ट्रिकी भी थी, क्योंकि पहले किसी पेपर में मैंने वो देखी नहीं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आए थे और वो 2-3 क्वेश्चन थे, सीरीज़ के क्वेश्चन थे 2-3 क्वेश्चन थे, वो भी रो क्वेश्चन था एक, ठीक है, जिसके रो में बच्चे बैठे हुए हैं, उससे उधर अगर राइट चला गया तो वो कितने वे स्थान पर है, ऐसा। और कैलकुलेशन के भी थे, छोटे सी कैलकुलेशन के थे। और ऐसा भी क्वेश्चन था कि आप मान लो कि स्कूल में हम जाके स्टडी करते हैं, तो आगे आपको मेल कराना था कि क्या चीज़ हो सकती है, तो वर्शिप और टेम्पल था उसका आंसर। ये तो क्वेश्चन ही मैंने तुम्हें बता दिया डायरेक्टली। उसके बाद पिक्चर क्वेश्चंस थे 2-3, एक मिरर वाली साइड का पिक्चर था, एक था वो कंप्लीट करना था, तो 3 क्वेश्चंस पिक्चर के बेस थे। तो इस तरीके की रीजनिंग थी कुछ, ठीक है। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे देखो एक एंटोनियम था, करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं, वो 2-3 थे, इसमें मैंने 2 ही लिखे हैं, लेकिन वो 2-3 थे। करेक्ट वर्ब या करेक्ट वर्ड लिखना है, ठीक है। एरर सिर्फ 2 ही आए थे, और एरर में ना ऐसा नहीं था, अंडरलाइन किया हुआ था और फिर बताया हुआ था कि बताओ किस में गलती है और किसको तुम ठीक कर सकते हो, ऐसे भी था एक क्वेश्चन। सिनोनियम था, सिर्फ एक था। आइटम था, वो भी एक था। फिलअप थे कि करेक्ट वर्ड को चुन के या करेक्ट ऑप्शन को चुन के उसमें फिल करो, वो तुम्हारे मतलब मीनिंग बेस्ड था कि तुम्हें वोकैबुलरी अच्छी होगी तो वो इजी होगा तुम्हारे लिए। प्रपोजिशन भी था, चूज़ करेक्ट स्पेलिंग भी था, चूज़ करेक्ट मीनिंग भी था। 5 क्वेश्चंस थे पैराग्राफ वाले, और मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा बनेगा, ऐसे क्वेश्चन था। तो इंग्लिश का भी था। तो मतलब ये तो सच बताऊँ, दोनों जो थे ना पार्ट ईजी थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 3rd हिंदी के पार्ट की, अच्छा मैंने प्रीवियस ईयर में ना सर्वनाम कभी देखा नहीं था, तो सर्वनाम का क्वेश्चन भी था इसमें, वो भी मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष करके कुछ, ठीक है। कारक का क्वेश्चन भी था, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है बट मुझे अभी याद आया है। अकर्मक सकर्मक क्रिया था, समास था, विलोम शब्द थे, लोकोक्ति थी, और तत्सम तद्भव थे, मुहावरा भी था, संधि नहीं थी। और देखो हमारे कितनी बार संधि दिखाते हैं, बट संधि पेपर में नहीं आई थी। और फिर वही 5 क्वेश्चन पैराग्राफ वाले थे, और पैराग्राफ में भी विलोम शब्द वगैरह पूछे गए थे। टाइटल पूछा था, टाइटल मैंने जनरली पैराग्राफ्स में देखा नहीं था हिंदी के प्रीवियस ईयर में, बट इसमें टाइटल दिया हुआ था। अब हम जीएस की अगर बात करें तो सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर से, बाकी क्वेश्चन तो सिर्फ आपकी हिस्ट्री से थे, इकोनॉमिक का भी कमी था, साइंस से थे, फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में से 1-1, 2-2 क्वेश्चन थे। और पॉलिटिक्स की जैसे बुक्स किस पॉलिटिशियन ने लिखी है वो था, गवर्नमेंट्स की जो लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वैसा क्वेश्चन था। हिस्ट्री थी, पॉलिटिकल थी, ठीक है। आईसीसी क्रिकेट चैम्पियनशिप के से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन था कि ये कौन बनाए, तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे, बार के क्वेश्चन थे। ये हिस्ट्री से ही आ गया कि ये युद्ध कब किसके साथ किसने लड़ा था, ऐसा क्वेश्चन था। और ये एक्ट कब लागू हुआ था, आर्टिकल के क्वेश्चन भी थे। तो ये सब जो मैंने किया है ना, तो इससे कंक्लूज़न मैंने ये निकाला है कि अगर हम जीके कर रहे हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, वो तो ठीक है, 3-4 नंबर हम उसमें ले लेंगे, बट लूसेंट को तो रटना पड़ेगा अगर आपको जीएस स्ट्रॉन्ग करनी है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई बात नहीं जीएस नहीं हो रही है, किसी का मैथ्स अच्छा है, तो वो जीएस को सच में थोड़ा सा साइडलाइन कर सकता है, क्योंकि हमें अगर मेरिट में लाना है तो हमें 65 मार्क्स चाहिए
तो उसमें अगर हम इन 4 सेक्शंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे और एक सेक्शन को सिर्फ करंट अफेयर के बेसिस पे भी छोड़ देंगे ना, क्योंकि कुछ तो बेसिक ही आता है जो आप कर सकते हो और कुछ करंट अफेयर का, तो 5-6 तो आप आराम से नंबर ले ही लोगे अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ोगे तो भी। लेकिन अपना फिर मैथ्स से स्ट्रॉन्ग रखना, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रखना, हिंदी स्ट्रॉन्ग रखना और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रखना। तो जीएस को छोड़ना सही, क्योंकि जीएस इतना डीप है ना कि वो करना ईजी नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इससे अच्छा तो है कि मैथ्स पे ध्यान दिया जाए, रीजनिंग वगैरह तो हो जाती हैं, और प्लस में जो नेक्स्ट वाला है हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड है उस पर ध्यान दिया जाए। मेरे हिसाब से तो ये ठीक रहेगा। मैथ्स में रेशियो के क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मैंने ज़्यादा पढ़े ही नहीं क्योंकि मैंने मैथ्स की प्रिपरेशन करी नहीं थी, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे जैसे प्रीवियस ईयर में आए थे, मुझे क्वेश्चन ईजी लग रहे थे। परसेंटेज के क्वेश्चन थे, एचसीएम एलसीएम था, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन थे और परसेंटेज बेस्ड काफ़ी थे, दूरी चाल वाले क्वेश्चन भी थे। तो क्वेश्चन का तो जो मैथ्स का सिलेबस होता है ना वो तो सारा इन्होंने इंक्लूड किया हुआ था, लेकिन बहुत कहते हैं ना वो डिफ़िकल्टी लेवल वो नहीं था, डिफ़िकल्टी लेवल कम था। ठीक है, उसके बाद हम आए अगर सोशियोलॉजी के पेपर पे, देखो ये तो हो गया ना, हिंदी, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये तो चारों हो गए, 5 हो गए। अब सोशियोलॉजी के पेपर की हम बात करें, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे भाई, लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, लंबी लंबी स्टेटमेंट थी, इतना ज़्यादा टाइम गया। और डिसिप्लिन 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ऐसा लग रहा था स्टैटिक जी के टाइप है, ये बताओ ये किस सन में हुआ, ये बताओ कितने मेंबर थे, ये बताओ कितने थे, 3, 4, 5, उन्होंने कितनी फैमिली के बारे में बताया था, ये बताओ। उसने जब वो चारों बैठ के बात कर रहे थे तो उन चारों में से ये वाली बात किसने कही थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, सेम डिसिप्लिन 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी सेम ऐसे ही था। थ्योरीज कम पूछी हुई थी, 2-3 क्वेश्चन ही थे। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 ही था। मेन क्वेश्चन तो सारा ऐसा था कि ये दे रही तुम्हें स्टेटमेंट, ये किसने कहा था, जॉइंट फैमिली में शादी कर सकते हो, ये किसने बोला था। और फैमिली बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे भाई, देखो मैंने कंटेंट का ना मैंने तुम्हें डिवाइड कर दिया है। फैमिली बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे, जॉइंट फैमिली को बहुत ज़्यादा ही फोकस किया हुआ था। ठीक है, बुक का नेम सिर्फ 1-2 ही पूछे हुए थे। थ्योरीज बहुत पूछी थी, ये पूछा था ये सिद्धांत किसका है, और वो भी डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली पूछा हुआ था। जैसे हमें नोट्स में तो मिल जाता है ना डायरेक्टली, भाई डिक्टेटरशिप डायलेक्टल अप्रोच किसने दिया है। अब इन्होंने बोला कि डायलेक्टल अप्रोच किसने दिया है, तो डायलेक्टल अप्रोच हमें मार्क्स ने दिया है, लेकिन पता है आपको ऑप्शन में मार्क्स ही नहीं था, तो यानी कि मार्क्स के अलावा भी किसी ने दी होगी उसके साथ में, या उसके बाद में कोई उसका फॉलोअर होगा उसने दी होगी। तो इतना भी पता होना चाहिए, इन मेन को पता करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक वाई सिंह का नाम बहुत ज़्यादा इन्होंने फेमस कर रखा था उसमें। ठीक है, उसका किनशिप के भी क्वेश्चन थे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को तो भाई ज़रूर पढ़ लो, बहुत ज़रूरी है। 5-6 क्वेश्चन उसमें से दे रखे थे इन्होंने, बिल्कुल चेप रखे थे। कब हुई, क्या थीम थी, और जब पहली बनी थी तो कब बनी थी, पहली की थीम क्या थी। ठीक है, स्टेटमेंट दे के पूछ रहे थे कि भाई राम जी सीता जी को ले आए, पूरी रामायण हो गई, उसके बाद बताओ कि बीच में जब वो पत्थर इधर से उधर रख रहा था तो वो किसने रखा था, ऐसा क्वेश्चन था। सोचो, अजीब व गरीब से ही क्वेश्चन थे, एक्सपेक्टेड नहीं था। प्रीवियस ईयर के तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे। ठीक है, कास्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे, ट्राइब बेस्ड थे, कैनाल, कास्ट बहुत ज़्यादा था, हिंदुज़म बहुत ज़्यादा था। ठीक है, मतलब हिंदुज़म नहीं, कास्ट को लेके बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, एडम स्मिथ का नाम हर ऑप्शन में दिया हुआ था, और अगर मैंने जाके आके जब देखा कि एडम स्मिथ कहाँ हैं, तो मुझे तो सोशियोलॉजी guide.com में भी एडम स्मिथ का नाम कहीं दिखा नहीं। ठीक है, और हमारे अगस्त काउंटे, श्रीनिवासन, सिम्योल और पेरेटो, कैरेटन, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सब को छोड़ के इतने सारे लोगों के नाम थे, मतलब लगा लो कम से कम 200 में से 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इन लोगों के नाम ही नहीं थे, 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन लोगों में इनके नाम ही नहीं थे। ठीक है, बाकियों में थोड़े से इंडियंस के नाम थे। तो जो है ना, एक बहुत डीप स्टडी चाहिए यार, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी चाहिए। 20 मार्क्स टीचिंग मेथडोलॉजी के थे, वो क्वेश्चन मॉडरेट थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। ठीक है, और उसके बाद ज़रूरी अब क्या है कि डीप नॉलेज हो हमारे करंट सोशियोलॉजी की। तो इसीलिए तुम्हें मैं अगर सजेशन दूंगी हर किसी को, मैं खुद भी करूंगी कि सोशियोलॉजी guide.com से डीप स्टडी की जाए, क्योंकि वो करंट चीज़ें निकाल के लाते हैं। नियो सोशलिज्म, नियो मार्क्सिज्म, ये जो चीज़ें नहीं आ रही हैं ना, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही है आज का। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ना कुछ पीआरटी की तैयारी किस तरीके से करें और तैयारी को मतलब स्मार्टली कैसे करें, वो तरीका मैं बता सकती हूँ, वो मैं बताऊँगी ज़रूर। और हाँ, ड्रेस के क्वेश्चंस भी आ रहे थे कुछ,
तो वो ड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि भाई फुल स्लीव्स बिल्कुल भी मत पहनना। वहाँ बहुत सारी लेडीज़ के सूट कटे थे, ठीक है, बाजुएं कटी थी, तो प्लीज़ मत करना। कोई भी ऑर्नामेंट नोज पिन तक मत पहनना। स्लीपर पहनना सिंपली, ठीक है। चोटी करना, पॉनी टेल, जिसमें भी कोई जो रबर बैंड हो वो भी बहुत सिंपल हो। तो कुछ भी ऐसा काम मत करना जो वहाँ तुम्हें रोके। फ़ोटो की कोई नीड नहीं है, क्योंकि फ़ोटो इस बार नहीं कही गई। तुम्हारे ऑलरेडी एडमिट कार्ड पे फ़ोटो छपी हुई है, पोस्ट कार्ड साइज़। फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड अपने पास रखें। टाइमिंग 9 बजे की है, बट आप 8 बजे पहुँच जाएँ, ताकि लाइन में लग के आराम से टाइमली आप अपने डेस्क पे बैठ जाएँ, क्योंकि अंदर भी प्रोसेस है फ़ोटो खींचेगी। अब की बार फ़ोटोज़ 3-4 बार खींच रही हैं, आते हुए भी खींच रही है, जाते हुए भी खींच रही है, एंट्री पे भी खींच रही हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे बता देना कमेंट में। थैंक यू सो मच।